Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Charles Dickens. He was born on 7 Feb 1812, Portsmouth, England. He was died on 9 June 1870 और इनकी मृत्यु स्ट्रोक के कारण हो गई थी. His real name Charles John Huffam Dickens. He belongs to Victorian age novelist. और इनके थीम्स में चाइल्ड लेबर, पोवर्टी, सोशल इनजस्टिस, हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट दिखाई देते हैं. हाउ ओल्ड वॉज चार्ल्स डिकन व्हेन ही हैड टू वर्क एज अ चाइल्ड लेबर? 12 years. अब हम इनके नोवेल्स के बारे में जान लेते हैं. इनके नोवेल्स सीरियलाइजेशन में पब्लिश्ड हुए हैं. 1830s के इनके नोवेल हैं द पिकविक पेपर्स, जो कि पब्लिश हुआ है 1836 to 37. ओलिवर ट्विस्ट, जो कि पब्लिश हुआ है 1837 to 39. निकोलस निकलेबी, जो कि पब्लिश हुआ है 1838 to 39. इन नोवेल्स में ह्यूमर और सोशल सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है. इसे हम पियोन के नाम से भी याद कर सकते हैं. पी से हो गया पिकविक पेपर, ओ से हो गया ओलिवर और एन से हो गया निकोलस निकलेबी. 1840s के नोवेल हैं इनके द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जो कि पब्लिश हुआ है 1842-41. बारनेबी राज, जो कि पब्लिश हुआ है 1841 में. मार्टिन चुजिलविट, जो कि पब्लिश हुआ है 1843 to 44. डॉम्बे एंड सन, ये पब्लिश हुआ है 1846 to 48. इन नोवेल्स में फैमिली एंड सोशल रिफॉर्म्स का यूज़ किया गया है. और हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं? क्यूरियस बारनेबी मीट डॉम्बे. जिस क्यूरियस से हो जाएगा द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बारनेबी से बारनेबी रज, और मीट से हो गया मार्टिन चुजलविट, और डॉम्बे से हो गया डॉम्बे एंड सन. अब हम 1850s के इनके नोवेल देख लेते हैं. डेविड कॉपरफील्ड, जो कि पब्लिश हुआ है 1849 to 50. ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है इनका. ब्लीक हाउस, जो कि पब्लिश हुआ है 1852 to 53. हार्ड टाइम्स, जो कि पब्लिश हुआ है 1854 में. लिटिल डोरिट, ये पब्लिश हुआ है 1855 to 57. इन नोवेल्स में मैच्योर सोशल क्रिटिसिज्म का यूज़ किया गया है. अब हम 1860s के इनके नोवेल के बारे में जान लेते हैं. द टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि पब्लिश हुआ है 1859 में. ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो कि पब्लिश हुआ है 1860 to 61. आवर म्यूचुअल फ्रेंड, जो कि पब्लिश हुआ है 1864 to 65. द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये पब्लिश हुआ है 1870 में. और ये लास्ट वाला इनका अनफिनिश्ड नोवेल है. इन नोवेल्स में डार्क और कॉम्प्लेक्स नोवेल्स की बात करी है. ठीक है, मतलब इनका थीम कैसा है? डार्क है और कॉम्प्लेक्स है. डिकेंस वॉज एन एडिटर ऑफ मैगजीन, तो किस मैगजीन के एडिटर हैं? हाउस होल्ड वर्ड्स. वट इज़ द पेन नेम ऑफ डिकेंस? तो डिकेन का पेन नेम क्या है? बॉज. डिकेंस इज़ बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे. अब हम इनके नोवेल के बारे में जान लेते हैं. ओलिवर ट्विस्ट. ठीक है, इसी के बारे में आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं.
और ये पब्लिश हुआ है 1837 टू 39 में। इसका थीम है पोवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, गुड वर्सेस इविल एंड सोशल इनजस्टिस। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं ओलिवर ट्विस्ट, ये एक इनोसेंट ऑर्फन बॉय है। फैगिन, फैगिन कौन है? क्रिमिनल गैंग लीडर। आर्टफुल डॉजर, यंग पिक पॉकेट। बिल साइक्स, जो कि क्रूल क्रिमिनल है। नैन्सी, ट्रेजिक कैरेक्टर और बाद में वो हेल्प करती है ओलिवर की। मिस्टर ब्राउनलो, जो कि हैं काइंड जेंटलमैन। अब हम इस नोवेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु वॉज मिस्टर बम्बल? अ बीडल। बीडल चर्च ऑफिसर को कहा जाता है, ठीक है। ही वॉज मैरी विथ मिसिस कॉर्नी, ठीक है, बाद में वो मिसिस कॉर्नी के साथ शादी कर लेते हैं। हु वॉज superintendent of the baby farm where Oliver was kept up to 9? तो वहाँ की सुपरिटेंडेंट कौन होती है? मिसेस मान। What trade was decided for Oliver to be trained at the workhouse? तो उसको क्या काम दिया जाता है ओलिवर को? पेकिंग ऑफ ओकम, यानी कि रस्सी बांटने का कार्य दिया जाता है उसे। ओलिवर आस्क फॉर मोर फॉर फूड बिकॉज ही फेयर्स द टॉल बॉय वुड ईट हिम। हु इज मिस्टर गैमफील्ड? अ चिमनी स्वीपर। हु इज मिस्टर सॉवरबेरी? अ कॉफिन मेकर। हु इज मिस्टर सॉवरबेरीज मेड सर्वेंट? तो मेड सर्वेंट कौन है? शार्लेट। हु इज़ द स्ट्रोंगर बॉय एट मिस्टर सावरबेरी हु अवेकन ओलिवर? नो क्लेपॉय, सॉरी नो क्लेपॉल, ठीक है, इसका नाम क्या है? नो क्लेपॉल। वेयर डज मिस्टर सावरबेरी employ Oliver as mute to attend funeral? Why does Oliver beat no Clay Paul? Because no abuses Oliver's mother. Who orders to keep Oliver hungry? Mr. Bumble. When Oliver has decided to go to London, who bids him goodbye? तो वो कौन था? डिक। In which town does Oliver meet Jack Dawkins? तो वो कहाँ पर मिला है? बार्नेट में। Whose name is the artful dodger? Jack Dawkins. Fagins train male pupils. One is the Dodger and the other Charles Bates. What is the name of the pickpocketing gang led by Fagin? The Jewish gang. Who are the girls trained by Fagin? Betsy and Nancy. Why does Fagin award one shilling to Oliver? Oliver picks a handkerchief nicely out of Fagin's pocket. Who picks the old gentleman's pocket? The artful dodger. Who is Mr. Fang? A police magistrate. Who is the old gentleman whose pocket was picked by the dodger? Mr. Brownlow. Who is the old lady at Mr. Brownlow who takes care of Oliver? Mrs. Badwin, ठीक है। तो मिसेस बैडविन मिस्टर ब्राउनलो के वहाँ काम करती हैं एज अ केयर टेकर, और वो ओलिवर की भी केयर करती है। Whose portrait attracts
ओलिवर्स अटेंशन एट मिस्टर ब्राउनलो। तो वो किसकी पोर्ट्रेट होती है? एग्नीस फ्लेमिंग्स की। वो उसकी मदर होती है ओलिवर की। ये इसे बाद में पता चलता है कि ओलिवर की माँ कौन है? एग्नीस फ्लेमिंग्स। हु हैज़ अ डर्टी डॉग विथ हिम? बिल साइक्स, जो कि 35 ईयर ओल्ड है और इसके डॉग का नाम होता है बुल्स आई। और ये जो बिल साइक्स है ये नैन्सी का पिम्स होता है। ठीक है, पिम्स मतलब जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं उनका व्यापार करते हैं, वो लोगों को पिम्स कहा जाता है। हु गोज़ टू द पुलिस ऑफिसर टू नो अबाउट ओलिवर? तो कौन जाता है पुलिस ऑफिसर के पास ओलिवर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए? नैन्सी। What does Nancy pretend at the police officer? Oliver is her younger brother. Who is Mr. Grimwig? तो ग्रिमविक कौन है? मिस्टर ब्राउनलोज फ्रेंड। Who is the other boy at Mrs. Mann who behave madly like Oliver? तो कौन है? डिक। ठीक है, ओलिवर भी पागलों की तरह व्यवहार करता है और डिक भी क्या करता है? पागलों की तरह व्यवहार करता है। ड्यूरिंग द नाइट ऑफ बर्गलरी व्हेन साइक्स ब्रिंग्स ओलिवर ओवर अ ब्रिज, ओलिवर fears that he is brought there to be murdered. During the night of burglary, Sykes and Oliver are greeted in the solitary house by Barney and Toby Cricket, who breaks a window in the house for burglary. तो कौन विंडो तोड़ता है? साइक्स। Who is sent inside the house for burglary through a window? तो किसको भेजा जाता है? ओलिवर को। Who wish that Oliver's death is better than life among criminals like Fagin? तो कौन सोचता है ऐसा? नैन्सी। ठीक है। At Mrs. Melly, who treats Oliver? Dr. Losburn. Whom does Nancy meet secretly? ठीक है, तो किससे मिलती है नैन्सी? रोज मैली से। In which inn Noah and Charlotte take supper? 3 cripples. Who entraps Noah and Charlotte in the inn? Mr. Fagin. Who assume the name of Mr. and Mrs. Morris Bolter? तो मिस्टर एंड मिसेस बॉल्टर मॉरिस बॉल्टर के रूप में कौन एज्यूम करता है अपने आप को? नो एंड शार्लेट। हु सेल्स एग्नीस लॉकेट एंड रिंग टू मॉन्क्स? तो कौन देता है? मिसेस बम्बल। अब ये देखो कैसे, जब ओलिवर की मदर एग्नीस मर चुकी होती है तो उसके जो लॉकेट और रिंग हैं वो ओल्ड सैली को मिलते हैं और ओल्ड सैली के पास ये सब मिलते हैं तो मिसेस कॉर्नी इसे ले लेती है और मिसेस कॉर्नी बाद में मिस्टर बम्बल के साथ शादी करके मिसेस बम्बल बन जाती है और मिसेस बम्बल किसको देती हैं ये सब दोनों चीज़ें? मॉन्क्स को। इन फैक्ट रोज मैलीज ओलिवर्स आंट। ठीक है, तो रोज मैली ओलिवर की क्या होती है? आंट होती है। ठीक है, मौसी। हु कीप्स क्लोज वॉच ऑन नैन्सी ड्यूरिंग हर सीक्रेट विजिट टू मीट रोज एट लंदन ब्रिज? तो किसे भेजा जाता है वॉच आउट करने के लिए? नो को। Who appoints Snow to spy Nancy activities? तो कौन अपॉइंट करता है नो को? फैगिन। Who murdered Nancy? नैन्सी का मर्डर कौन करता है? बिल साइक्स। Who was Oliver's father? एडविन लीफोर्ड।
What is the monk's real name? Edward Leaford. Who dies by losing balance and falling from 35 feet height? तो कौन मर जाता है ऐसे? साइक्स. Who is condemned to be hanged by the neck till he is dead? तो किसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता है अपने गुनाहों के लिए? फैगिन को. What is the alternative title of the Charles Dickens novel Oliver Twist? तो इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? The Parish Boys Progress. Name the magazine in which the novel Oliver Twist was first published in monthly installments from 1837 to 39. तो कौन सी मैगज़ीन होती है जिसमें ये छपे होते हैं, जिसमें ये नोवेल छपा होता है? बेंटलीज मिससेलेनी. In this novel, where was Oliver Twist born? Mudfog. ठीक है, ये एक फिक्शनल टाउन है. What is the name of the workshop where Oliver Twist is born? St. Giles Workshop. Okay, thank you guys.